headlines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. আসানসোল উত্তর থানা অন্তর্গত একটি বেসরকারি হাসপাতালে শিশু মৃত্যুর পর শনিবার সকাল থেকে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। চিকিৎসায় গুরুতর গাফিলতির অভিযোগ তুলে মৃত শিশুর পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ শুরু করে। পরিবারের অভিযোগ, তাদের শিশুটি পুরোপুরি সুস্থ ছিল। শুক্রবার হালকা জ্বর নিয়ে তাকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। তবে শনিবার সকালে হঠাৎ শিশুটির মৃত্যু হয়েছে, যার ফলে তার পরিবারের সদস্যরা হতবাক। পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণেই তাদের মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনা সম্বন্ধে জানা যায়, রানীগঞ্জের শিয়ারশোলে নিবাসী ওই মৃত শিশুর পরিবারের তরফে বলে, মৃত শিশু হালকা জ্বর নিয়ে আসানসোলে এক শিশু রোগ বিশেষজ্ঞর কাছে দেখান। হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন শনিবার ভোরে রক্ত সংগ্রহ করে। দুটি নার্স এবং এক চিকিৎসক রক্ত সংগ্রহ করার পর শিশুটি অসুস্থ বোধ করে। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात SIR की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसके साथ ही लाखों वोटरों के वोटर लिस्ट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक SIR प्रक्रिया के दौरान हियरिंग में लगभग 4 लाख वोटर अनुपस्थित पाए गए हैं। चुनाव आयोग अब इन सभी वोटरों को औपचारिक नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है, जिनमें उनके नाम हटाए जाने के ठोस कारणों का उल्लेख होगा। गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व में हटाए गए 58 लाख नामों के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि यदि 7 फरवरी अर्थात शनिवार को भी हियरिंग के दौरान ये वोटर उपस्थित नहीं हुए तो वोटर लिस्ट से करीब 5 लाख और नाम कट सकते हैं। राज्य में शिक्षित युवाओं के लिए नौकरी की मांग पर शनिवार की शाम आसनसोल सांगठनिक जिला बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से नौकरी चाहिए बंगाल अभियान के तहत सभा की गई। रानीगंज शहर के सियारसोल राजबाड़ी मोड़ के पास आयोजित इस सभा में बड़ी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस सभा में मुख्य रूप से विष्णुपुर के सांसद और बीजेपी के प्रदेश महासचिव सौमित्र खां, आसनसोल सांगठनिक जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, नमो युवा वॉरियर्स के जिला संयोजक अभिक कुमार मंडल, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष शमशेर सिंह, पर्यवेक्षक आशा शर्मा समेत अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। आसनसोल नगर निगम के लगभग 3000 सफाई कर्मी पिछले 8 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और उनकी हड़ताल की वजह से नगर निगम के सभी 106 वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। सफाई कर्मियों की हड़ताल का साफ असर देखा जा रहा है और जगह जगह कूड़े कचड़े का अंबार लग गया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर अब विपक्षी राजनीतिक दलों ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा परिचालित आसनसोल नगर निगम बोर्ड पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को आसनसोल में बीजेपी के जिला पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य और वरिष्ठ बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने आसनसोल नगर निगम प्रशासन पर निष्क्रियता के आरोप लगाए। শনিবার আসানসোলে রবীন্দ্র ভবনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের জেলা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জেলা সম্মেলনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের সদস্যদের কি কি সুবিধা অসুবিধা আছে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সম্মেলনের মাধ্যমে আগত সদস্যদের রাজ্য সরকারের যে সকল প্রকল্প চালু করা হয়েছে সেগুলি জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রতিনিধিদের আহ্বান জানানো হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে পশ্চিম বর্ধমান জেলা সরকারি কর্মচারীরা এই জেলা সম্মেলনে এসেছিলেন এবং সেখানে সংগঠনের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা হয়। রবীন্দ্র ভবনে এই জেলা সম্মেলনের আয়োজনের পূর্বে गिरजा मोड़ থেকে রবীন্দ্র ভবন পর্যন্ত একটি বিশাল র্যালির আয়োজন করা হয়। कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा है। शनिवार को आसनसोल का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग के अनुसार दिन चढ़ने के साथ धूप खिलने से ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और रात के वक्त ठिठुरन बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों में तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। कोलकाता का न्यूनतम तापमान शनिवार को
गिरकर 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। इस बीच एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है, जहां दक्षिण बंगाल के नदिया जिले का कल्याणी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ उत्तर बंगाल के कलिम्पोंग के बराबर पहुंच गया है, जिससे दक्षिण बंगाल में भी पहाड़ी इलाकों जैसी ठंड महसूस की जा रही है। अलीपुर मौसम विभाग के तरफ से जारी किए गए ताजा अपडेट के अनुसार फिलहाल कोलकाता में सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। দুর্গাপুরের সেন মার্কেটে 4 চাকা গাড়িতে ভয়াবহ আগুন, ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকা জুড়ে। দুর্গাপুরের কোকোভেন থানার এলাকার সেন মার্কেটে সন্ধ্যাবেলায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি 4 চাকা গাড়িতে ভয়াবহ আগুন লক্ষ্য করে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এরপরে স্থানীয় থানা ও দমকলকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে একটি দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। शून्य से ज्यादा खोने को न तो कांग्रेस के पास है और न ही वाम मोर्चा के पास। विधानसभा में कांग्रेस भी शून्य है और वाम मोर्चा भी शून्य। वर्ष 2016 में पहली बार वाम मोर्चा के साथ गठबंधन कर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपने आप को स्थापित किया था, परंतु वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में न तो कांग्रेस को एक भी सीट मिली और न ही वामफ्रंट को। सीपीएम और कांग्रेस विधानसभा से बाहर हो गए और मुख्य विपक्षी दल के रूप में बीजेपी उभर कर सामने आई। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि शून्य से नीचे और नहीं गिर सकते, फिर भी अपने अस्तित्व की लड़ाई क्यों ना अकेली लड़ी जाए। यही बात सीपीएम के मन में भी आ रही है कि कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करके राजनीतिक रूप में कोई अच्छा खासा असर सामने नहीं दिखा। इसलिए वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर न तो कांग्रेस आगे आई और न ही सीपीएम, दोनों एक दूसरे की प्रतीक्षा करती रही। अंत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस बार विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045 03322623914 03322623915।